स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा हिंसा मामले में राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी, कांग्रेस व झामुमो नेताओं ने एक दूसरे को लिया आड़े हाथों। बीजेपी का DC कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन। कांग्रेस JMM ने प्रदर्शन को बेतुका व बकवास बताया। जमशेदपुर के चाकुलिया क्षेत्र में हाथियों का आतंक। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को बंगाल की सीमा पार करवाई। पश्चिम बंगाल की सीमा से हाथियों के झुंड ने किया था प्रवेश। वन विभाग ने भयाक्रांत ग्रामीणों के बीच टॉर्च, मशाल, पटाखे का किया वितरण। हथियाडीह पावर सब स्टेशन बनकर तैयार। मंत्री चंपाई सोरेन ने किया उद्घाटन। अत्याधुनिक गैस इंसुलेटेड सिस्टम पर आधारित है पावर सब स्टेशन। अब बिजली की समस्या होगी दूर। इस पावर सब स्टेशन से की जाएगी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति। आइए बात करते हैं कदमा हिंसा मामले को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और झामुमो के बीच जारी आरोपों प्रत्यारोपों की। कदमा हिंसा मामले में बीजेपी व हिंदूवादी नेताओं को जेल भेजे जाने के विरोध में बीजेपी का आंदोलन जारी है। इसको लेकर बीजेपी ने जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की। जिला प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। महागठबंधन सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस व JMM ने भाजपा के आरोपों का जमकर प्रतिकार किया और कहा कि भाजपा समाज को जाति धर्म में बांटने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल ही अनुचित है। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में 8 मार्च को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदू संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया गया। बाद में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरना पर बैठ गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इनके IAS, IPS किस तरह गिरफ्तार कर जेल जा रहे हैं, जनता उसे देख रही है। अन्याय के खिलाफ, तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ और जिला प्रशासन जो लगातार राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के इशारे पर कथक डांस करने वाली जिला प्रशासन के खिलाफ, और हम लगातार तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करते हैं। हमारे 19 कार्यकर्ता जेल में और राज्य की सरकार के इशारे पर फर्जी FIR डाल करके अभय सिंह जैसे सरीखे और अन्य कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में जेल के अंदर डालने का काम किया है। और राज्य की सरकार लगातार अनेक ऐसे कई जिलों में इसी प्रकार काम कर रही है। हम तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करते हैं। हम हर एक धर्म को आदर और सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन हिंदू समाज पर हमला होगा तो हम सबसे आगे खड़ा नजर आएंगे। कोल्हान के सभी जिला मुख्यालय पे इसी प्रकार के धरने का आयोजन है। उसके बाद बैठ करके आगे की रणनीति और राजनीति तय करेंगे। अध्यक्ष के दिशा निर्देश अनुसार पिछले काफी दिनों से जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि निर्दोष लोगों को बख्शा जाएगा और जो सुपरविजन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसका नाम नहीं उसको छोड़ दिया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी कुछ दिन वॉच किया और जिस तरह सरकार बदले की भावना में आकर इस तरह हिंदूवादी नेताओं के ऊपर अनगिनत धाराओं में जेल में डाल दिया गया, ये सरासर गलत है। अभय सिंह हमारे बड़े नेता है और वो वहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं थे, और जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व था, गणेश मैदान में अवतार पार्टी चल रहा, वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता लोग थे और भी दूसरे दल के भी नेता लोग थे, और वहाँ अवतार पार्टी हुआ, वही का पूरा टीम जाकर ना बल्कि पुलिस पर हमला किया। पुलिस DSP तक चोट आया, SSP पे चोट आया, वही मंदिर को वो लोग मंदिर पर हमला किया। एक व्यक्ति का उधर से वो लोग उत्तर पार्टी वाला लोग का जो लोग किया घटना, उसका नाम नहीं, और जो नहीं था अभय सिंह जैसा नेता
हमारे आपका सुधांशु ओझा जो हमारे उपाध्यक्ष है, सबसे सीधा साधा आदमी सुधांशु ओझा है, उनका इन्वॉल्व हो गया। घर के सामने में है, मंदिर में वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उस पर के फायर हो गया। तो हमारे विश्व हिंदू परिषद का जनार्दन पांडे जी है, चंदन झा जी है, वो लोग मेमोरेंडम देने गया तो वो लोग को सलाखों को पीछे डाल दिया। तो ये सरासर गलत हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसका जो है सही परिमाण में इसका जांच किया जाए, निर्दोष लोग को छोड़ा जाए और जो लोग इसमें था इन्वॉल्व वो लोग को भी कार्रवाई करके इसको सलाखे के पीछे डाला। क्या कहाँ है वो लोग तो रोजे उसका सेक्रेटरी जेल ढुक रहा भ्रष्टाचार में, उसका पास मुद्दा क्या है, उसके लिए क्या कर रहा। दिल्ली जो घुस रहा सेक्रेटरी जेल में, वो तो इसका मतलब सरकार कमजोर है। तो समझा रहा अपना कमजोर छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष लगाता है। पहले अपना घर संभालो, दूसरे पर झांको बाद में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बस हिंदुत्व का नाम लेकर लोगों के बीच आना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि झारखंड में उसका प्रभाव खत्म हो चुका है। महागठबंधन की सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। इसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और लोगों को जातिवाद के नाम पर बांटने का काम कर रही है। देखिए, भाजपा के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा बचा नहीं। ये लोग जिन वादों पर इस देश पर आए थे, उन पर इनको पब्लिक के सामने खड़ा होकर के बात करने का हिम्मत नहीं। ना इनके पास बेरोजगारी पर बोलने के लिए कोई विषय है, ना इनके पास महंगाई पर बोलने के लिए कोई विषय है, ना सरकारी संपत्तियों के खरीद फरोख्त पर बोलने के लिए कोई विषय है। तो ये लोग जबरदस्ती अपने आप को अल बल बातों के तहत प्रदर्शित करना चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि पूरे झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष जो होता है किसी भी राज्य का, वो सर्वे सर्वा होता है। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में ये 250-300 लोग मुश्किल से हैं, मुश्किल से, मैंने आप खुद गिनती कर लीजिए, मुश्किलन 250-300 लोग होंगे। और ये 250-300 लोगों में भी हमको लगता है कि आधे लोग भाड़े पर लाए हुए लोग। अब आप समझ लीजिए कि जिस राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के धरना प्रदर्शन में 200-250 लोग आते हैं, वो पार्टी की स्थिति क्या है इस राज्य में हमको बोलने की आवश्यकता नहीं। जहां तक वो बोल रहे हैं कि जेएमएम को, कांग्रेस काम करने वाली पार्टी है, हमारे मंत्री को धिक्कारने की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की भी बात जहां तक है, अभी गंगा आरती हमारे मंत्री ने यहाँ कराया है और जिसमें आपने देखा होगा कि पूरा शहर उमड़ पड़ा। आप अगर बात करेंगे धर्म की, तो अभी मैंने एक बारीडी में कार्यक्रम कराया था जीआर स्वामी जी का। आप देखे होंगे कि 8 दिनों तक रोजाना 30 से 35 हजार लोग वहां प्रसाद ग्रहण करते थे। इतना ऐसा परिस्थिति क्रिएट था, 10 दिनों तक की लगता था कि एक मेला लगा हुआ है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मोहन कर्मकार ने इस पूरे प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड में सबसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सिर्फ जातिवाद के अलावे इसने कुछ नहीं किया, इसलिए झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को जान चुकी है और आने वाले चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि उनका सारा नीति, सारा मुद्दा फेल हो चुका है। जनता के बीच में जाने का उसके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं। इसलिए क्योंकि अब इस तरह की बात कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटने का, लोगों को आपस में लड़ने का और राज को आसन्न करने का जो इन लोग का ये प्रयास है, इस राज के जनता ये जान चुका है। इसलिए अब इनका ये मुद्दा चलेगा नहीं। ये लोग पूरी तरह से एक प्रकार में राज्य में ये लोग फेल हो चुका है, क्योंकि लोगों ने इन लोगों का शासन काल को देखा है। सबसे ज्यादा शासन इस राज्य के भीतर में अलग राज्य होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। आज राज्य अगर इतना पिछड़ गया है तो इसको पिछड़ने में भारतीय जनता पार्टी का देन है। उसी के कारण ये राज्य इतना पिछड़ा है, नहीं तो ये राज्य सारे संसाधन से भरा हुआ राज्य था।
अगर इच्छा शक्ति होता इस राज्य को विकसित करने के लिए या यहाँ के लोगों को रोजगार से उसको जोड़ने के लिए या इसी तरह का एजुकेशन का मुद्दा है, तो हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। जिन समस्याओं को लेकर ये अगर काम करते तो हमको लगता आज राज्य का स्वरूप कुछ अलग होता है। अब है कि राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये राज्य आस्ते आस्ते करके आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आप देख रहे होंगे लोगों को जो राज्य सरकार के द्वारा जिन योजनाओं को चलाया जा रहा है उन योजना का लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। ये पहला ऐसा इस राज्य के भीतर आप लोग देखे होंगे जो इस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरुआत किया है। पहले जनता सरकार के कार्यालय तक उसको आना पड़ता रहा, ब्लॉक ऑफिस में हो, जिला कार्यालय में हो, उनको जनता को वहां आना पड़ता रहा। लेकिन सरकार ने ऐसा नियम बनाया, खास करके हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने, कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, उसमें जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी विभाग के क्यों ना हो, जहां भी इस तरह का कार्यक्रम चला, वो किसी गांव में चला, पंचायत में चला, प्रखंड में चला, तो वहां तक सरकार उठ करके गया। उनके नाम पर, जाति के नाम पर या राज्य में एक गलत मैसेज फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको जनता जान चुका है और ऐसे लोगों को दोबारा मौका कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इन लोगों की ये छटपटाहट है और इसीलिए इस तरह का बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं चकुलिया क्षेत्र से हाथियों को खदेड़कर बंगाल की सीमा में पार कराए जाने की। जमशेदपुर के चकुलिया क्षेत्र में हाथियों का झुंड देखे जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। वनों के आसपास की बस्तियों के लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पटाखे का इस्तेमाल कर इस झुंड को पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा में प्रवेश करा दिया गया। हालांकि अब भी हाथियों के झुंड के वापस लौटने की आशंका बनी हुई है। बताते चले कि बंगाल की सीमा से हाथियों के चाकुलिया रेंज में पहुंचने की सूचना के बाद लुगाहारा गांव और बहरागोड़ा प्रखंड में वन विभाग की टीम पहुंची। हाथियों को खदेड़ने के लिए रेंजर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में क्यूआरटी की टीम गांव में कैंप किए हुए थी। देर रात तक हाथियों को खदेड़कर गांव से पश्चिम बंगाल की सीमा पार करा दिया गया। हाथियों को खदेड़ने के लिए वन विभाग ने ग्रामीणों के बीच टॉर्च, मशाल आदि का वितरण किया। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड लगभग 50 के आसपास है। हाथियों के भय से बच्चे विद्यालय नहीं गए। किसान गर्मा धान समय से पहले काट के घर में रख रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी समस्या वन विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष रखी है। बताया जाता है कि हाथियों ने घरों को और खेतों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। आइए बात करते हैं JBVNL द्वारा निर्मित गैस इंसुलेटेड सिस्टम पर आधारित हथियाडी पावर सब स्टेशन के उद्घाटन की। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर समेत उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है। JBVNL द्वारा निर्मित अत्याधुनिक गैस इंसुलेटेड सिस्टम पर आधारित हथियाडी पावर सब स्टेशन का मंत्री चंपाई सोरेन ने सोमवार को बटन दबाकर उद्घाटन किया। हथियाडी पावर सब स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर मंत्री चंपाई सोरेन के साथ एशिया अध्यक्ष संतोष खेतान, कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार और विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद मौजूद रहे। विद्युत उपकेंद्र उद्घाटन के पश्चात मंत्री चंपाई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि विद्युत उपकेंद्र की स्थापना से संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में निर्बाध तरीके से विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 11 सब स्टेशन का निर्माण इसी तर्ज पर किया जाएगा। 10 करोड़ की लागत से बना यह विद्युत सब स्टेशन गैस इंसुलेटेड सिस्टम पर आधारित है, जिसमें लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। यह विद्युत सब स्टेशन की टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक है, जिसमें छोटे से स्थान पर इसे आगे भविष्य में स्थापित किया जा सकेगा। मंत्री ने बताया कि हथियाडीह पावर सब स्टेशन को गम्हरिया रामचंद्रपुर ग्रिड से 33/11 kV विद्युत आपूर्ति की जाएगी। सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से अंडरग्राउंड केबलिंग द्वारा किया गया है। सब स्टेशन में 2x10 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं। विद्युत विभाग द्वारा बताया गया है कि गैस इंसुलेटेड सिस्टम पर आधारित अन्य पावर सब स्टेशन भी भविष्य में बनाए जाएंगे। हम लोग बैठे हैं औद्योगिक एरिया में, आदित्यपुर औद्योगिक एरिया में। यहाँ छोटे बड़े उद्योग सैकड़ों की संख्या में है।
उत्तर तभी विकास हो सकती है बिजली का उपलब्ध एक सिस्टम के मुताबिक, ये उसी से आधारित है डेवलप या विकास का। ये जो सात स्टेशन आज हम लोग सात, ये सरकार की सोच है कि हम हर क्षेत्र में बिजली की कमी नहीं होने देंगे। कहीं छोटा व्यापारी भी है, कहीं छोटा उद्योग भी है, कुटीर उद्योग भी है, बड़ा उद्योग भी है, और उसी हिसाब से पूरा जिला के अंतर्गत में 11 इस तरह से सब स्टेशन जो बनते जा रहा है उसको हम लोग उद्घाटन करते जा रहे हैं। पिछले दिन हमने राजनगर में इस तरह किया और प्रगति पर है, सब बनने। जैसे एदुल में हमने किया उद्घाटन, वो कुछ पंचायत को वहाँ से सप्लाई। आइए बात करते हैं गोविंदपुर में ग्रामीणों द्वारा जमीन नापी का विरोध किए जाने की। जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित मनपीटा ग्राम में बिना ग्राम सभा के अनुमति के सरकारी योजना हेतु भूमि नापी का यहां के ग्रामीणों ने भारी विरोध किया है। ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय के समक्ष सोमवार को इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। करना बंद करो, सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से गांव में घुसकर जमीन मापना बंद करो। ग्राम सभा को बिना सूचना दिए सरकारी कर्मचारी जमीन मापना बंद करो। ग्रामीणों ने बताया कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के जमीन की नापी की जा रही थी। जब ग्रामीणों ने योजना के विषय में जानकारी चाहिए तो उन्हें जानकारी देने से मना कर दिया गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने नापी के कार्य को बंद करवा दिया। सोमवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीणों को योजना की जानकारी नहीं दी जाएगी और ग्राम सभा से इस विषय पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, तब तक इस स्थान में कार्य नहीं करने दिया जाएगा। मनपीटा ग्राम सभा के तरफ से आए हैं। ये विदित है, सब कोई जानता है, जिला प्रशासन भी जानते हैं कि ये पूर्वी सिंहभूम जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ विशेष प्रावधान है, विशेष अधिकार है ग्राम सभा का। तो ग्राम सभा गांव का सर्वोपरि है। ग्राम सभा को बिना सूचना दिए मनपीटा मौजा में मनपीटा ग्राम में कुछ दिनों से लगभग एक सप्ताह से जो है सरकारी कर्मचारी जो हमारा पूजा स्थल सब है पारंपरिक रूप से आज परसों से पुरखों से जो है जिस स्तर पर हम लोग पूजा पाठ करके आ रहे हैं, जहाँ पर हमारा जाहिर स्थान है, जो गोट पूजा स्थल है, जहाँ पर गोचर का लिए हम लोग जमीन बचा के रखे हैं, सरकारी जमीन जिसको ये लोग बोल रहे हैं, उसको हम लोग गाय भैंस बकरी को चराने के लिए जिसको हम लोग बचा के रखे, वैसे जमीन को पिछले एक सप्ताह से जो है सरकारी कर्मचारी सीओ कार्यालय से जा रहे हैं और उसको नाप रहे हैं। ग्रामवासी जब प्रोटेस्ट किए, उन लोग जब पूछा कि किस लिए जमीन मापाई हो रहा है, तो पूरा यह सरकारी परियोजना लगेगा। तो कौन सा सरकारी परियोजना लगेगा आपने ग्राम सभा को बताया है? तो बोला नहीं, क्या जरूरत है, बोला ये सरकार लगा रही है। अगर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, तो हम लोग को मजबूरन आपके ऊपर लाठीचार्ज करना होगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना होगा। तो इन लोगों ने कहा कि कानूनी कार्रवाई करिए, जब तक आप ग्राम सभा को नहीं बताएंगे कि किस उद्देश्य से जमीन मापा जा रहा है, हम लोग जमीन मापने नहीं देंगे। इतना कहने पर इतना लेडीज पुलिस वहाँ पर भर दिया, तुरंत कहाँ से फोन फान करके पूरा फोर्स आ गया। इन लोग प्रोटेस्ट किया, ग्राम सभा पूरा भयभीत है कि कौन सा कैसा परियोजना यहाँ लगेगा, ये गांव के अनुकूल होगा या नहीं होगा, तो ये पूछने पर भी नहीं बता रहे। इसलिए हम लोग ग्राम सभा जो है विगत दिन कल हम लोगों ने एक ग्राम सभा किया, गांव के पूरे लोग थे, प्रधान जी श्री रामचंद्र कर्मकार की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा निर्णय लिया कि इस तरह का कोई भी परियोजना अगर लगेगा तो ग्राम सभा को पहले सूचना होना चाहिए, या अगर सूचना नहीं देगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, कोई भी परियोजना हम लोग लगने नहीं देंगे। उसी का विरोध में आज डीसी कार्यालय में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, अपना मांग हम लोग मांग करेंगे डीसी महोदया से। आइए बात करते हैं अनुराग फाउंडेशन द्वारा रविवार को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाए जाने की। अनुराग फाउंडेशन ने धार होम क्लब में रविवार को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया। अनुराग फाउंडेशन पिछले 2 दशकों से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए काम कर रहा है। कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी,
उदित वाणी के उदित अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिनमें डॉक्टर मंदार शाह, डॉक्टर NK दास, डॉक्टर पियाली गुप्ता, प्रणव झा समेत अनुराग फाउंडेशन के सदस्य और अनुराग फाउंडेशन से पंजीकृत बच्चे शामिल हुए। सुमिता नुपुर ने फाउंडेशन की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। डॉक्टर सौरभ चौधरी ने थैलेसीमिया की स्थिति और एक समुदाय के रूप में हम मिलकर इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं, इस बारे में बात की। उदित अग्रवाल ने बताया कि कैसे अनुराग फाउंडेशन बच्चों की मदद कर रहा है। जमशेदपुर ब्लड बैंक, मेटल वर्क इंडस्ट्रीज, LIC सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र हितकारी मंडल, शतदल महिला संघ, महाराष्ट्र भगिनी समाज और अन्य जैसे संगठनों को उनके उदार दान और समर्थन के साथ अनुराग फाउंडेशन का समर्थन करने के लिए सम्मानित किया गया। जिस किसी को भी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए सहायता की आवश्यकता है, वे 8825216395 पर अनुराग फाउंडेशन से जुड़ सकता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है हर साल। एक हमारे विदेशी नागरिक थे एंगलजॉस, उनके बेटे जॉर्ज को ये बीमारी पाई गई थी, थैलेसीमिया। तो उन्होंने एक फाउंडेशन का गठन किया, वर्ल्ड थैलेसीमिया ट्रस्ट, और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में, भारत भर में हम ये मनाते हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाने का, ये लोगों में जागरूकता फैलाना होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आज भी लाखों लोग को नहीं पता है और इसके गंभीर परिणाम हैं। इसमें बच्चों की बहुत दयनीय स्थिति होती है, बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की भारी कमी होती है, बच्चे कुछ काम नहीं कर पाते हैं, फीडिंग तक नहीं ले पाते हैं, उनका पेट बड़ा हो जाता है, स्प्लीन लिवर बढ़ जाता है। तो ऐसी विकट परिस्थिति से बच्चों को ना गुजरना पड़े, हम बच्चे पेरेंट्स को अगर काउंसलिंग करके उनमें अवेयरनेस क्रिएट करके इस बीमारी के बारे में अगर इसको रोक सके, इसको प्रिवेंट कर सके, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसीलिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस विश्व दिवस को मनाया जाता है। इसका नाम है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और तारीख है 8 मई। और आज अनुराग फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया था। इनका भी उद्देश्य वही है, हमारे शहर में इसके बारे में जागरूकता फैलाना। अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष में आज के डेट में 1 लाख इसके मरीज हैं और 40 लाख कैरियर हैं। कैरियर वो होते हैं जिनमें बीमारी के लक्षण तो नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने आने वाली पीढ़ी को ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। आने वाले बच्चों में बीमारी हो सकती है। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलता है अगर माता की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग नहीं होती है। तो उस लेवल का अवेयरनेस कई देशों में है, तो हम भारत में ये क्यों नहीं कर सकते हैं और इस बीमारी को कम क्यों नहीं किया जा सकता है। तो मैं अनुराग फाउंडेशन की तरफ से ये जो सेमिनार आयोजित किया गया है उसके लिए इस संस्था की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। और बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं, सब मिलकर एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस तरह के नेक काम इस संस्था द्वारा किया जाता रहे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।